नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एमसीक्यू एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओलंपियाड एग्ज़ाम्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इम्पॉर्टेंस ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की और इंडिया में कौन कौन से ओलंपियाड एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में फुल नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे जब ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बचपन से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं देना सीख जाते हैं। उनकी सॉल्विंग एबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है, एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ होती है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं वो ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट करने वाली जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है वो इंडिया की नंबर 1 वेल नोन एजुकेशन कंपनी है। तो यहाँ ये जो है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए ओलंपियाड एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करते हैं। तो और हम आगे बात करें, जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको जो उनका सिलेबस है हर एक कंसेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे ही उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होती है, जो एडिशनल स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से ओलंपियाड एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके के ओलंपियाड एग्ज़ाम्स इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये हैं वो सब्जेक्ट्स जिनके के ओलंपियाड एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं और आगे हम इनके डिटेल सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, वर्क बुक्स के बारे में सब डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पे इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड यानी कि ISO, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड यानी कि IMO, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड EIO, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड GKIO, इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड ICO, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड IDO, नेशनल एसे ओलंपियाड NESO, नेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड NSSO। तो ये हैं वो एग्ज़ाम्स जो कि इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन 2021 एंड 22 के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, तो आप फटाफट जाइए और इनके लिए रजिस्टर करिए और अभी से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब बात करूँगी ISO के बारे में यानी कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको सैम्पल दे रही हूँ, ये है वर्क बुक का सैम्पल जो कि अगर आप चाहें तो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाके इजीली परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस पे। इसका जो सिलेबस है वो ICSE, CBSE और किसी भी स्टेट बोर्ड के साथ जो है वो मैच करता है। मतलब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं। तो ये है क्लास 3 की वर्क बुक। ऐसे ही ये है क्लास 10 की वर्क बुक, इसमें से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये है सैम्पल पेपर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड का। इसको जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। मेन साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, देन हाई ऑर्डर थिंकिंग का सेक्शन होता है जिसमें कि आपको थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, देन आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है। यहाँ ऊपर पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स के होते हैं। ऐसे ही ये है क्लास 10 के लिए क्वेश्चन पेपर का सैम्पल। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं IMO की यानी कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की।
तो इसमें जो है मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस कवर किया जाता है क्लास वाइज। ऐसे ही ये जो है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो मतलब टफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे इजीली समझ जाते हैं उन कंसेप्ट्स को जब वो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे ही इनकी जो वर्क बुक्स हैं उनमें बहुत ही क्रिएटिव वे से, बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। जैसे कि ये है क्लास 9 के लिए। जब इसमें से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको टफ़ लगते हैं वो भी वो इजीली समझ जाते हैं। ये है क्लास 10 का वर्क बुक। ऐसे ही ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। इसको भी आप जैसे कि देखेंगे मैथमेटिक्स के लिए भी जो है मैथमेटिक्स के मेन क्वेश्चन, देन हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन एंड उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। तो नेक्स्ट जो है ओलंपियाड एग्ज़ाम, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड। ये इंग्लिश का ओलंपियाड है। ये भी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स हैं ये मंथली भी होते हैं और एनुअली भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसमें जो है सारा सिलेबस इस हिसाब से वर्क बुक्स में जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। ये क्लास 9 के लिए जो वर्क बुक है ये मैं आपको शो कर रही हूँ। ये है क्लास 10 का वर्क बुक। इसमें जो सिलेबस है वही सिलेबस होता है जो कि आपको क्लास में पढ़ना होता है। इसमें जब आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके जो क्लास में आप नहीं क्लियर कर पाते वो इसमें जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं और ज़्यादा स्टडी करते हैं तो वो इजीली समझ जाते हैं इन टॉपिक्स को ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के थ्रू। तो नेक्स्ट जो हमारा ओलंपियाड है वो है GKIO का, यानी कि जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड। ये भी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, प्लांट्स एंड एनिमल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अपनी क्लासेस में भी कई बार नहीं पढ़ते हैं, वो भी इसमें टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स की। तो ये हैं कुछ वर्क बुक्स के पैटर्न्स, सैम्पल्स जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। और ये है जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। इसको भी जैसे कि आप देख रहे हैं 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जनरल नॉलेज के मेन क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग का सेक्शन एंड देन लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड की, यानी कि ICO। ये भी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चों को दिए जाते हैं। तो बहुत ही नॉलेज इंक्रीज़ होती है इसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आजकल हम जानते हैं कि सारा जो है टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। तो बच्चों को बहुत सारी नॉलेज होती है इस साइबर ओलंपियाड के थ्रू। तो ये है वर्क बुक्स जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की साइट पे जाके ये बुक्स इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, आप इसके थ्रू प्रिपेयर करके इजीली इन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड की। मेन सब्जेक्ट्स जो हैं जो ओलंपियाड में कवर किए ही जाते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड द्वारा, इसमें जो है ड्राइंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। बच्चे जो हैं ड्राइंग ओलंपियाड के थ्रू अपने जो स्किल्स हैं उनको शार्प करते हैं। बहुत ही अच्छे वे से जब वो ड्राइंग के इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं तो वो हॉबी की तरह ही नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी ड्राइंग को अडेप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही वाइड जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया जाता है ड्राइंग ओलंपियाड में। तो ये इसकी वर्क बुक्स भी अवेलेबल हैं ड्राइंग ओलंपियाड की। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास नेशनल ऐसे ओलंपियाड। हम सब जानते हैं कि जो क्रिएटिव राइटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हैं आपको इफ़ेक्टिवली अच्छा सा पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए। तो जो नेशनल ऐसे ओलंपियाड है इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके इंग्लिश के जो ग्रामर के स्किल्स हैं
वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये भी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसकी भी प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर वर्क बुक्स हैं जो वो अवेलेबल हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट्स को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास नेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड। तो इसमें जो है प्रॉपर सारे सब्जेक्ट सिलेबस है जो वो स्कूल के अकॉर्डिंग भी आपका कवर किया जाता है, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें कवर की जाती हैं जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास NKDO यानी कि नेशनल किंडरगार्टन ड्राइंग ओलंपियाड, नेशनल किंडरगार्टन हैंडराइटिंग ओलंपियाड, जिससे कि जो हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो भी अपने स्किल्स को शार्प कर सकें, ड्राइंग के थ्रू और हैंड राइटिंग के थ्रू अपने स्किल्स को शो कर सकें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ओलंपियाड एग्ज़ाम्स जो हैं वो इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। आप चाहें तो इन सब एग्ज़ाम्स में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकी साइट पे जाके आप रजिस्टर करके। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे इस चैनल को। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ।